बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएंगे, उसको सारा आदर महिमा और सम्मान देते हैं। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हालेलुया। तो हमारे बीच में परमेश्वर के दास आदरणीय पास्टर रामटे के अंकल जी हैं, जो आगे वचन हमको बताएंगे। तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो जोरदार ताली बजाकर प्रभु के दास का स्वागत करेंगे, आदर करेंगे। आगे का समय प्रभु के दास को देते हैं। ताली बजाए सारे लोग। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे जोरदार। पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली। प्रभु जी परमेश्वर यीशु, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु ये सभा आपकी है यीशु, हम भी आपके हैं प्रभु। आपका धन्यवाद। यीशु किसका किसका प्रभु है? यीशु किसका प्रभु है? हैं? यीशु मेरा प्रभु है। किसका प्रभु है? मुंह से बोलो ना तो। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। किसका प्रभु है? यीशु मेरा प्रभु है। पिता परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज पिता परमेश्वर ने एक बार फिर हमको ये समय दे दिया कि उसके भवन में उसके पवित्र लोगों के साथ संगति करें, प्रभु से हम सुने, सीखें, अपने जीवन में एक परिवर्तन को पाएं। हमको ये प्रभु ने एक अच्छा अवसर दिया है। कैसा अवसर दिया? अच्छा अवसर दिया है ना। घर के पास में आश्रम है, गांव के गांव में आश्रम है कि नहीं? अच्छा लाइट है, पंखा है, बैठने की जगह है, घर भी पास और आश्रम भी पास और प्रभु भी पास में। सब सिस्टम प्रभु ने हमको दिया। जो दिया है उसका हमको उपयोग करना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? लाभ लेना चाहिए, है ना। तो आप लोग यहाँ आ गए, सब लोग है यहाँ पे। आप लोग यहाँ आ गए, कुछ होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। बाजू वाले को बोलो कुछ नया होने वाला है, कुछ नया होने वाला, कुछ नया होने वाला है। हालेलुया। क्या होने वाला है? कुछ नया होने वाला है कि नहीं? सो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे जीवन में आज नया करने वाले हैं। सबसे पहले जो है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन का उद्धार होना जरूरी है, फिर परिवार का, फिर रिश्तेदारों का, फिर समाज का। तो जो भी परिवर्तन, जागृति जो शुरू होती है वो खुद से शुरू होती है। बाजू वाले को बोलो खुद से शुरू होती है। खुद से शुरू होती है, खुद से शुरू करना है। हाँ, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। अभी देखना इस प्रभु में कितना बड़ा चमत्कार है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो आज हम सीखेंगे ये जीभ जो है, ये जीभ से हमको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ठीक है? क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इस जीभ से क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है।
अच्छा बोलने से क्या फायदा है और बुरा बोलने से क्या नुकसान है। ठीक है, ये दो बातें बोलेंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। हम बड़े अच्छी जगह, हमको परमेश्वर ने समय दिया है। लोग ऐसे तरसते हैं प्रभु की संगति को पाने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाती है संगति। और प्रभु ने हमको संगति दिया है, इसलिए उसका धन्यवाद। आज हम जीप के विषय में सुनेंगे, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या नुकसान होता है, इस बात के विषय में आपको हम बता रहे हैं। निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और कौन सा पद, कौन सा पद किसी को मालूम है? 18 अध्याय का नीति वचन मिला, 18 अध्याय का 21 पद। नीति वचन 18 अध्याय का 21 पद पढ़ो, जिसको भी मिला है। तकारा, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो जीभ को काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, ये वचन आपका है प्रभु, यीशु के नाम में अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप परमेश्वर हैं, हम मनुष्य हैं। प्रभु, हमसे जो भी गलती हो गई हम आपसे माफी मांगते हैं। अपने दास को अपने सलीब के पीछे छुपा लीजिए और सकारात्मक होने के लिए अनुग्रह प्रदान करिए। आज ये वचन हम में से हर एक के हृदय में को छुए और एक नया जीवन परिवर्तन को करे। प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तो जीभ के वश में क्या है? मृत्यु भी है और जीवन भी है, दोनों है कि नहीं है? तो जिसको जो जैसा बोला जाएगा वैसा बोलने से वो चीज जीवन में घटने लगती है। इसलिए इस जीभ को बड़े संभाल करके बोलना है। ये जीभ क्या करती है? याकूब की पत्री और उसका याकूब की पत्री और उसका इब्रानियों के बाद याकूब है। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका ये जीभ के बारे में लिखा हुआ है। 3 अध्याय का 5 से लेकर के 5 पद के से लिखा है आगे कि जीभ भी एक छोटा सा अंग है पर बड़ी बड़ी डींगे मारती है। वो थोड़ी सी आग से वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाते और भव चक्र में आग लगा देती है। जीभ क्या करती है? भव चक्र में आग लगा देती है, हाँ? और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के बनबसु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते और हो भी गए, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वो प्राणनाक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता।
हाँ, तो जीभ, जीभ के विषय में लिखा है कि ये जीभ जो है ये वन में आग लगा देती है। जीभ भाव चक्कर में क्या करती है? जीभ भाव चक्र में आग लगा देती है ना। फिर ये लिखा है कि पशु, वन पशु, हाथी, शेर और रेंगने वाले जंतु मतलब सांप, और जलचर मतलब जल में रहने वाले बड़े बड़े जल, ये जलचर मनुष्य के वश में हो गए, लेकिन जीभ वश में नहीं हो सकती। हाँ, इसीलिए इसलिए इस जीभ को वश में करना केवल पिता परमेश्वर का काम है। इसलिए जोरदार ताली हमारे पिता परमेश्वर के। रगदा रगना शकतला इंदनबा संबदया, हालेलुया। ये जीभ मनुष्य वश में नहीं कर सकता जीभ को, परंतु परमेश्वर पिता इसको वश में कर सकते हैं। हालेलुया। इसको कौन वश में कर सकता है? जीभ को परमेश्वर वश में कर सकते हैं, परमेश्वर वश में कर सकते हैं। इसलिए इस जीभ को वश में करने के लिए हमें परमेश्वर पिता की जरूरत है। इसलिए पिता परमेश्वर ने जीभ को वश में करने के लिए पेंतकुस के दिन पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा। और ये जो पवित्र आत्मा जो है आग की फटती हुई जीभ के समान ये आकर के ठहर गई थी। आग की फटती हुई जीभ। सुनिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिए और बपतिस्मा लेकर के पानी के बाहर आए तो पवित्र आत्मा कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा था और आकाशवाणी हुई थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो पवित्र आत्मा कैसे उतरा था? कबूतर के समान। परंतु जब चेले और सब मिलकर के 120 लोग उपरोट अटारे में थे, ये 10 दिन 10 रात उस पवित्र आत्मा का इंतजार करते रहे। तो जब पवित्र आत्मा का इंतजार करते रहे तो पिंतेकुस का दिन मतलब होता है 50वां दिन। 50वां दिन, तो वो 10 दिन 10 रात जो रात दिन इन्होंने उपवास प्रार्थना किया, उसके पश्चात जो पवित्र आत्मा उतरा, ध्यान से सुनिए, सबके भले की बात है। जब ये सुनने, जब पवित्र आत्मा उतरा तो आग की फटती हुई जीभ के समान पवित्र आत्मा उतरा, क्योंकि मनुष्य जो है जीभ से बहुत बड़ा पाप करता है। कितना बड़ा पाप? बहुत बड़ा। तो पवित्र आत्मा जीभ के समान उतरा तब कि मनुष्य उन चेलों के जीभ के ऊपर कंट्रोल कर ले। और जब पवित्र आत्मा परमेश्वर चेलों के जीभ के ऊपर में कंट्रोल कर लिया, तो यही जो प्रभु का दास पतरस था, जो प्रभु यीशु मसीह को घसीट करके लेके जा रहे थे, तो ये पतरस जो था, ये चेला, वो भाग गया था प्रभु को छोड़ करके, गुरु को छोड़ करके भाग गया था। तो आग ताप रहा था। जब आग ताप रहा था तो एक जवान लड़की आती है, अरे तू भी तो उनके साथ था, प्रभु के साथ। इसने बोला मैं नहीं जानता, मैं गुरु कौन है यीशु को 3 बार मुकरा। जबकि प्रभु के साथ 3.5 साल रहा, तो भी जब प्रभु के ऊपर में विपत्ति आई तो ये चेला पतरस 3 बार मुकर गया, मैं नहीं जानता। बोले कौन यीशु है? तुम क्या किसको बोलते हो, कौन यीशु है? मैं नहीं जानता। लेकिन यही पतरस, यीशु मसीह तो जी उठे थे, चेलों को बता दिए थे। 50वां दिन का मतलब यीशु के जी उठने से लेकर के 50वां दिन प्रभु ने बोला था कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। तो ये 120 में पतरस भी था, तो वो
वो जो पवित्र आत्मा उतरा वो सब चेलों के ऊपर में, जिसमें महिलाएं भी थी, उनके जीभ के ऊपर में पवित्र आत्मा ने कंट्रोल कर लिया। तब ये पतरस, यही पतरस जो है फिर खड़े होकर के प्रचार करने लगा था कि जिस यीशु को तुमने क्रूस के ऊपर में चढ़ाए थे वही मसीहा है। ताली बजाए जोरदार, हालेलुया। और बिना पवित्र आत्मा के प्रभाव से क्या बोल रहा था वो? मैं यीशु को नहीं जानता। लेकिन जब पवित्र आत्मा मिल गया तो बोलता है कि जिस यीशु को तुमने क्रूस के ऊपर में चढ़ाया वही तो मसीह प्रभु है। तो जब ये पवित्र आत्मा जीभ के रूप में आकर के हमारे जीभ के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, वही शब्द निकलेंगे जो परमेश्वर की इच्छा है, वही सोच होएगी जो परमेश्वर सोचता है, वही हम सोचेंगे, वही हम बोलेंगे जो परमेश्वर बोलता है, वही हम बोलना शुरू करेंगे। इसलिए उस पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो पवित्र आत्मा जो मैं भेजूंगा तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे भीतर होगा और तुम्हारे ऊपर होगा। हम जीभ के ऊपर में बात कर रहे हैं, विषय जीभ का बोलना है कि अच्छा बोलना और बुरा बोलना, वो बात आपको मैं बता रहा हूं। वो पवित्र आत्मा के विषय में हम नहीं जा रहे हैं। तो ये जो जीभ जो है भाव चक्र में क्या करती है? आग लगा देती है। जीभ भाव चक्र में आग लगा देती है। और आगे लिखा है कि 9वें पद में, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। क्या? इसी से हम क्या करते हैं? सुनो, बड़ा बहुत ऊंचा विषय है जो आपको मिल रहा है। इसी जीभ से हम परमेश्वर और पिता प्रभु की स्तुति करते हैं, इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं क्या देते हैं? श्राप देते हैं। ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। तो जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ, जिसको जो काम में लाना जानता है वो उसका क्या भोगेगा? फल भोगेगा, उसका फल भोगेगा। हालेलुया। इसलिए हम जीभ के विषय में बड़ा सावधान रहे और इसी के लिए हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवश्यकता होती है। अब जीभ का संबंध जो है वो हमारी आंख से है। कैसे है? आंख से। आंख जो देखेंगे वो हम बोलेंगे, है कि नहीं? अंधों को नहीं समझ में आता। 4 अंधे थे, उनको हाथी देखने की इच्छा हुई तो किसी को बोले, श्रीमान जी हमको हाथी दिखा दो। 4 हो गए, हाँ बोले ये हाथी है, खड़ा हो जाओ। ऐसा क्या? तो एक अंधे को बोले देख ले तू। तो उसने देखा तो हाथी का उसका पीठ मिली उसको। अरे ये तो हाथी दीवाल के समान है कि नहीं? दूसरे ने तू भी देख ले। दूसरे ने देखा, हट, पैर मिल गया उसको। हत्ती बोले हत्ती किसके समान है? खंबे के समान है कि नहीं? तीसरे अंधे को मिल गई पूछ। अरे छोड़ो, बोले तुम दोनों को नहीं समझ में आता। हाथी जो है ये तो झाड़ू के समान है कि नहीं? और चौथा अंधा आया, मैं भी देखता हूं, उसको मिल गया सूंड। अरे तुम तीनों पगले हो, बोले तुम तीनों बुद्धू हो। मैंने जो देखा वो सही, हाथी तो पाइप के समान है। तो एक को दीवाल के समान दिखा, एक को खंबे के समान, और एक को झाड़ू के समान, और एक को पाइप के समान। तो चारों अंधे जो है वो ईश्वर के बारे में पता नहीं कर सकते। ऐसे ही जो नहीं दिखता उसके बारे में पता नहीं कर सकते, इसलिए उसके बारे में जो है वो सही नहीं बोल सकते।
सही चीज वो नहीं बोल सकते, न बुरा बोल सकते क्योंकि दिखता नहीं। इसलिए जीभ का संबंध आंख से है। कैसे है? आंख से है। आंख से है। तो जीभ का संबंध कैसे है? आंख से। तो जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। क्या भोगेगा? हाँ, उसका फल भोगेगा। उसका क्या भोगेगा? फल भोगेगा। अब आप देखिए उत्पत्ति की किताब और उसका 5वां अध्याय और सगदा रगदना 28 और 29 पद पढ़िए। 5वां अध्याय और 28 और 29 पद। ठीक है, याद आ रहा है इसलिए बोल दे रहे हैं। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, उसे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, बात को समझना। थोड़े से लोग हो लेकिन इस बात को समझना। ठीक है, यहां लिखा है, हम पढ़ रहे थे, जीभ के वश में क्या है? मृत्यु और जीवन है। और जो उसको काम में लाना जानता है उसका वो फल क्या करेगा? भोगेगा। और यहां हम पढ़ते हैं कि ये जो समय था नूह का जो समय था, नूह के समय में जो 6वें अध्याय में है, तो वहां पे वहां दानव और पाप बढ़ गया था। क्या बढ़ गया था? पृथ्वी पर क्या बढ़ गया था? पाप बढ़ गया था। पृथ्वी पर पाप बढ़ गया था, है कि नहीं? क्या क्या पाप बढ़ गया था? आज जो पाप है वैसे ही पाप उस समय भी बढ़ गया था। पाप के बारे में सब समझते हैं, है ना? क्या क्या पाप हो रहा है धरती पे सब समझते हैं। तो बड़ा पाप बढ़ गया था उन दिनों में, बड़ी दुष्टता बढ़ गई थी, बड़ा पाप बढ़ गया था। और ये पाप बढ़ने के समय में जबकि चारों तरफ दुष्टता दिखाई दे रही थी, पाप बढ़ गया था। हाँ? और वो पाप ऐसा था, दानव रहते थे। और ये दानव पृथ्वी पर दानव रहते थे उस समय। और ये दानव कहां से पैदा हुए थे? ये जो दूत थे, स्वर्गदूत, ये स्वर्गदूतों ने मनुष्यों के पुत्रियों से स्त्रियां ब्याह लिया था और उनसे जो औलादे पैदा हुई वो दानव पैदा हुए। और इतने 35 फीट 50 फीट लंबे दानव, वो दानव थे। ठीक है, और जो है गंदा गंदा पाप होता था। गंदा पाप मतलब जैसा आज भी होता है, जैसे आदमी आदमी से शादी कर रहे हैं, औरत औरतों से शादी कर रहे हैं, ऐसा वाला पाप उस समय भी था जो अभी हो रहा है। सरकार ने लाइसेंस दे दिया है कहीं कहीं पे। तो ये सब पाप उस समय बढ़ रहा था और बड़ा बिगाड़ था। और जो नूह जो था, नूह के जो वो थे पिताजी, चाचा, दादा, ये लोग ये सब देख देख करके बड़े दुखी होते थे। जैसे आज हम देखते हैं कि अरे हमारा लड़का तो गलत संगति में जाता है, उसका दोस्त तो दारू पीता है, उसने तो लड़की भगा लिया, वो तो गांजा पीता है, वो तो मारपीट करते हैं, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वहाँ ऐसा है।
ये सब गंदगी भरी नगर अपन देखते हैं और ये देख कर के अपन दुखित होते हैं। तो ऐसे ही नूह के जो पिताजी थे और नूह के चाचा दादा, ये लोग भी बड़े दुखी हुआ करते थे जैसे आज हम होते हैं। लेकिन इस दुख के समय भी, पीड़ा के समय भी, जो लेमेक नाम का जो एक परमेश्वर का दास था, वो 182 वर्ष का हुआ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। मतलब उसके पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को साप दिया है, उसके विषय में यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं, हमको शांति देगा। परमेश्वर ने पृथ्वी को क्या दिया? साप दिया। तो पृथ्वी पर जो सांप के कारण, श्राप के कारण वो पाप और श्राप बढ़ रहा था। ऐसे समय में ये परमेश्वर के दास लेमेक ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? नूह। नूह का मतलब होता है, नूह का मतलब होता है शांति दाता। शांति दाता, शांति देने वाला, शांति देने वाला, शांति देने वाला कि काम में और कठिन परिश्रम में हमको क्या देगा? शांति देगा। ऐसा करके नाम रखा। ये वाला नाम रखा। मेरा कहने का मतलब ये है प्रभु के वचन के अनुसार कि जीव के वश में जीवन है। जीव के वश में क्या है? जीवन है। कौन अपने बच्चों को कैसे अच्छे शब्द बोलता है? इस बात का ये है सवाल इसका। जीव के वश में जीवन है। बोलिए, जीव के वश में जीवन है। तो सब लोग जो है अलग अलग नाम रख रहे थे, है कि नहीं? अपने को भी नाम मालूम है। कई लोग गांव में क्या क्या नाम रखते हैं, पता है कि नहीं? है क्या क्या नाम रखते हैं, है कि नहीं? कुछ भी नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, जिसका अर्थ ही बुरा होता, ऐसा नाम रखते हैं। देखो, नओमी ने भी अपने बेटों का नाम रखी थी। यदि हम रूत के किताब में आते हैं तो देखो उसने अपने बच्चों का क्या नाम रखी थी। अभी बाइबल के अनुसार चलते हैं, रूत की किताब निकालेंगे, वहां पे उसने अपने बच्चों, अभी देखना, हमको ये बात का जवाब देना पड़ेगा। रूत की किताब उसका पहला अध्याय, यदि आप देखते हैं तो वहां पे जो है 380 पेज नंबर पे उसने अपने बच्चों का क्या नाम रखी थी? पढ़ो भला जरा, क्या नाम रखी थी? रूत ने अपने बच्चों का नाम, दोनों बेटों का नाम, एक अध्याय रूत के दूसरे पद में लिखा है, उस पुरुष का नाम एलीमेलक और उसकी पत्नी का नाम नओमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किल्लोन थे। महलोन और किल्लोन थे। सुनो, तो ये एलीमेलक का मतलब होता है यहोवा मेरा चरवाहा है, और नओमी का मतलब होता है मनोहरी, सुंदर। और इन्होंने अपने बच्चों का नाम रखे थे महलोन और किल्लोन, का मतलब होता है बीमार और बर्बाद। हेलो, बीमार और बर्बाद, ध्यान से सुनना, सोना नहीं। बीमार और बर्बाद इन्होंने अपने बच्चों का नाम रखे। और बाद में हुआ ये कि प्रभु के उपस्थिति से दूर जाने से पति मर गया और उसके बाद में दोनों बेटे भी इनके मर गए थे, जिनका नाम बीमार और बर्बाद रखा गया था। लेकिन लेमेक ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? नूह रखा। क्या रखा? नूह रखा। हालेलुया। और नूह का मतलब होता है हमारे काम में और हमारे परिवार में और हमारे सब कारोबार में हमको क्या देगा? शांति देगा। हमारे कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको क्या देगा? शांति देगा। अब जरा याद करो, आप अपने विषय में याद करो कि आप अपने पति को क्या नाम देते हैं, पत्नी को क्या नाम देते हैं, बच्चों को क्या नाम देते हो, क्या बोलते हो आप?
ये वाली बात बताने के लिए प्रभु हमको यहाँ पे उभार रहा है, पवित्र आत्मा उभार रहा है। तो लेमेक ने अपने बेटे का नाम नूह रखा ताकि काम में वो शांति दे और कठिन परिश्रम में, काम में और कठिन परिश्रम में वो क्या दे? हमको शांति दे। ठीक है। और एलीमेलक और नओमी ने क्या नाम रखा अपने बच्चों का? बीमार और बर्बाद। बीमार और, क्यों बीमार और बर्बाद रखे? क्योंकि अकाल पड़ गया था, अच्छे से खाना नहीं मिलता था। जब खाना नहीं मिलेगा तो बच्चा कमजोर होगा, कमजोर होगा तो बीमार होगा, और बीमार होगा तो बर्बादी निश्चित है। तो उन्होंने परमेश्वर के तरफ, उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने परमेश्वर की तरफ नहीं देखा था, परंतु उन्होंने परिस्थिति की तरफ देखा था। ध्यान से सुनिए, कई बार हम जो है व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति की तरफ देख करके हम नकारात्मक देख करके नकारात्मक बोलते हैं। व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति की तरफ देख करके हम क्या करते हैं? नकारात्मक बोल देते हैं। जबकि लेमेक ने ऐसा नहीं किया। उस समय लोग थे, परिस्थितियां थी, सब पूरा था, तो भी लेमेक ने परमेश्वर पिता को याद करके ये जो बेटा जन्म लिया हमारे काम में और हमारे कठिन परिश्रम में हमारे परिवार को क्या देगा? शांति देगा। देखिए जीप में क्या हो रहा है, जीप के साथ में क्या हो रहा है। और ये इन्होंने एलीमेलक, इन्होंने क्या नाम रखा? ठीक है। इसलिए हर विश्वासी को चाहिए कि चौकस रहो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, इस बात के विषय में क्या रहो? चौकस रहो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और उसका 12वां अध्याय। देखो हमारी कोई तैयारी नहीं है, प्रभु का आत्मा इसको प्रकाशन में दे रहा है। प्रभु का वचन जो है, एक होता है लोगोस, मतलब जो हम पढ़ते हैं, दूसरा होता है रेमा, जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। तो मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 35, 36 और 37 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। पढ़ो। भला मनुष्य मन के भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आगे, पर मैं तुमसे कहता हूं, जो बातें निकम्मी, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन एक हर बात का वो लेखा देंगे। न्याय के दिन हर बात का लेखा देंगे, है कि नहीं? अब देखो, आपके माँ बाप ने आपका जो नाम रखा वो तो है, पर आपने अपने बच्चों का क्या नाम रखा? आप अपने बच्चों को क्या बोलते हो? कितने बार श्राप दिए हो? कभी याद है आपको? नहीं है याद। आज परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि उन बातों को याद करो जो आपने श्राप दिए अपने बच्चों, उसको याद करो और उसके लिए यीशु प्रभु से क्षमा मांगो और उसके लिए उस श्राप को तोड़ो यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जो देखता है, जो कुछ देखता है वही बोलता है, वही क्या करता है? बोलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में और 28 पद में, 5:28 में प्रभु जी कहते हैं कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले
वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। व्यभिचार कर मन में मतलब कोई पुरुष किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, उससे वो व्यभिचार कर चुका। का मतलब दो प्रकार की दृष्टि है, एक अच्छी दृष्टि भी है और एक बुरी दृष्टि भी है। अच्छी दृष्टि भी है और बुरी वाली दृष्टि भी है। और बुरी दृष्टि से बचने के लिए हम जब जाते हैं तो चेहरे में नकाब बांध लेते हैं। पहले मास्क लगाते थे, अब लड़कियां महिलाएं जो है चेहरा ढाक लेते हैं, बुर्का पहन लेते हैं कि किसी की नजर हमारे ऊपर नहीं पड़े। जादूखोरों को देखना, वो एक टक लगा करके देखते रहते हैं। हाँ? और वो बुरी दृष्टि। और कई बार छोटे छोटे बच्चे खूब रोने लगते हैं तो बोलते हैं जरूर इनको नजर लग गई। हाँ? तो कहीं लौकी को नजर लगती है, कहीं मिर्ची को नजर लगती है, तो कहीं हमारे सेमी को नजर लगती है, तो कहीं घर को नजर लगती है, तो कहीं गाड़ी को, तो कहीं कपड़े को, तो कहीं बच्चों को, ये नजर लगती रहती है। और इसको विश्वासी लोग नहीं समझते, इस बात को आज भी नहीं समझते। तो ये नजर जो है किसी को भी लग जाती है, कुदृष्टि। तो कुदृष्टि तो प्रभु ने बोले कि ये दृष्टि जो है दो प्रकार की है। एक है अच्छी दृष्टि, एक अच्छा दर्शन, दूर तक हम देख सकते हैं, एक अच्छा दर्शन। पर एक बुरा दर्शन है जो गंधा देख सकते हैं, गंधा सोच सकते हैं, एक बुरा दर्शन है। और वो जो है फिर हम बोलते हैं। तो कुदृष्टि, कुदृष्टि जो है ये खराब दृष्टि। क्या होता है, कई बार लोग जो है मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके दिमाग के अंदर में कुछ दूसरा चल रहा होता है। कोई तुम्हारे बच्चे को गोद में पकड़ के गया और शाम को देखे तो बच्चा रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? उसकी नजर लग जाती है। बड़ा लंबा विषय है नजर लगने वाला। कोई तुम्हारे घर को देख, आहा कितना अच्छा बनाया, ऐसा बोलते जरूर है, लेकिन उनके दिल में जो है सांप लौटता है। अरे घर बना डाले इन्हें, रे अरे इन्हें ये बना डाले, वो बना डाले। हाँ भाई कितनी अच्छी साड़ी है, बोलते तो हैं लेकिन दिल के अंदर क्या लौटता है? सांप लौटता है। वही है बुरी दृष्टि। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग इस धरती पर पाए जाते हैं जगह जगह। अमेरिका से फोन मेरे को बहुत आता है और वो बोलते हैं कि खराब दृष्टि लग गई, नजर लग गया। अब अमेरिका वालों को नजर लगती है अंग्रेज लोगों को, तो अपन तो हिंदुस्तान के लोग हैं, सोचो। और इस बात पर किसी का जो है वो नजर जाता नहीं। और जब ये बुरी नजर लग जाती है तो इसमें कुछ कुछ चीजें होती है। पेट दुखता है, पेट में दर्द होता है, कमर में ज्यादा दर्द होता है, सिर दुखता है, कभी कभी आंख के समान शरीर के ऊपर में चिन्ह आ जाते हैं। ये चीजें होने लगती है, बच्चे रोते हैं, कुछ कुछ चीजें बिगड़ने लगती। वो चीजें फिर जो है फिर हम अपने मुंह से श्रापित बातें बोलना शुरू कर देते हैं, और वो चीजें हैं नुकसान लेकर के आती है। इसलिए हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर के स्वरूप में फिर आ जाते हैं। याकूब की किताब में फिर हम आ जाते हैं। परमेश्वर के स्वरूप में पैदा हुए मनुष्यों को उनको हम शराब देते हैं। 3 अध्याय याकूब और उसका 9 पद। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। पति श्राप देता पत्नी को, पत्नी श्राप देती पति को, और माँ बाप मिलके श्राप देते बच्चों को। और ये समझ में उनको नहीं आता। ये समझ में उनको, अरे अभी पैदा होना था क्या, इसको ऐसे ही पैदा होना था क्या, यही होना था तो ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये बच्चे के मारे तो
हैं? ये औरत के मारे तो, ये मेरे आदमी के मारे तो, ये बच्चे के मारे, ऐसा करके ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। ये श्रापित शब्द जो है हमारे मुख से निकलने लगते हैं, जो खतरा पैदा करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। आज की रात ये रात है कि हम सब, यदि हमने अपने पत्नी को या पति को या बच्चे को या बच्चों को गलत बोले हैं तो क्षमा मांगना है प्रभु से, पश्चाताप करना है, उस श्राप को तोड़ना है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आशीष दूंगा। यही, जबकि उस समय के लोग, लेमेक के समय के लोग पापी दुष्ट थे, पापी थे, दुष्ट थे, श्राप था धरती पर, परिस्थितियां बिल्कुल बेकार थी, गलत थी, परिस्थितियां पक्ष में नहीं थी। फिर भी लेमेक ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? नूह। उसका अर्थ होता है हम जो काम करते हैं इसमें हमारा बेटा हमको शांति देगा, हम जो कठिन परिश्रम करते हैं इसमें हमारा बेटा हमको शांति देगा, हमारा बेटा हमारी रक्षा करेगा, हमारे लिए शांति का कारण होगा, ये वाला। तो ये समय अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करेंगे, अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करेंगे। मत्ती में पढ़ रहे थे 12 अध्याय में, जो जो निकम्मी बातें, बिना काम की बातें मनुष्य करेंगे वो न्याय के दिन उनको लेखा देना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों निकम्मी बातें आती क्यों हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रभाव वो हमारे जीव के ऊपर कंट्रोल कर पाने में वो असमर्थ हो जाता है, इसलिए निकम्मी बातें हमारे जीवन में आती है। तो इसका मतलब क्या हम निराश हो जाए? नहीं, हम निराश होने वाले नहीं हैं, विश्वास को खोने वाले नहीं हैं। प्रभु हमारा मददगार है, प्रभु हमारा मददगार है कि नहीं? कई बार लोगों को बच्चे क्यों नहीं होते? किसी की बुरी नजर लग जाती। कई बार बच्चे रोते क्यों हैं? किसी की बुरी नजर लग जाती है, किसी की बुरी नजर, वो श्राप दे देते लोग। जादूखोर लोग जो है ऐसा टकटकी लगा करके देखते रहते, देखना कभी, विशेष कर जदवा लोग रहते हैं, हाँ, टोनाई लोग, ये जो सोदन वोदन रहती है, उनका देखने का तरीका अलग ही होता है। दिल्ली में, नागपुर में, कलकत्ता में, बंबई में वेश्यालय खुले हैं जगह जगह। उधर अगर पुरुष गया तो फंस गया, उसका पूरा बाजा बज जाए। एक बार हम दिल्ली में थे, हमारे 2 पास्टरों को पकड़ लिए थे लड़कियों ने वेश्यालय वाले रास्ते में, बड़े मुश्किल से प्रभु की दया से छूट करके आए। नागपुर में भी वैसी है, कलकत्ता में भी वैसी है, वे ऐसे नजर से वो फंसा लेते हैं। तो ऐसे ही समाज में, धरती में, परिवार में किसी किसी की नजरें बड़ी खराब होती है, उनकी नजरों से मुझको और आपको बचना है। हालेलुया। उनकी नजरों से हमको क्या करना है? बचना है। बुरी दृष्टि। और भी आने वाले समय में इस बात के विषय में सीखेंगे। तो अभी हम छोटा सा काम करने वाले वो ये है कि हम अपने बच्चों के लिए, जिनके बच्चे हैं, नाती नतरा है, वो सब लोग अभी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम क्या प्रार्थना करेंगे? कि जैसे हमने पढ़े कि परमेश्वर के स्वरूप में पैदा हुए मनुष्यों को हम श्राप देते हैं। तो ये समय है हमारे लिए कि हमने अपने पत्नी को कुछ श्रापित शब्द बोला, क्षमा मांगेंगे। पति को बोला, प्रभु से क्षमा मांगेंगे, उस श्राप को हम तोड़ेंगे। बच्चों को बोले,
या सोचे, उनके लिए प्रभु से क्षमा मांगेंगे, उस श्राप को हम तोड़ेंगे और प्रभु से हम आशा रखेंगे कि हमारे बच्चे हमारे काम में शांति दे, हमारे जीवन में शांति दे। आने वाले समय में ये बच्चे हमको शांति दे, दूसरों को ये बच्चे शांति दे। इस बात को हम अंगीकार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। वो बोलता है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसको भर दूंगा। परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हालेलुया, है कि नहीं? उजियाला हो और उजियाला हो गया। और यीशु को प्रभु मान करके इस बात को हम अंगीकार करेंगे, जीव के वश में जीवन है। जीव के वश में क्या है? जीवन है। सो प्रभु हमको छुएं इस बात के विषय में। और आज हम अपने बच्चों के लिए विशेषकर प्रार्थना करेंगे। सो हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और हम सब अपने बच्चों के लिए क्षमा मांगेंगे कि हमने अपने बच्चों को कौन सा नकारात्मक बोला। हाँ, अपने बेटा को, अपनी बेटी को, अपने बहू को, अपने नातू को, अपने नतरा को, पति को, पत्नी को, ऐसा करके हमने क्या नकारात्मक बोला, पिता परमेश्वर से हम क्षमा मांगेंगे। पिता से हम क्षमा मांगेंगे कि परमेश्वर मुझे क्षमा करें, यीशु आप मुझे क्षमा करें। इस बात के लिए हम क्षमा मांगेंगे। आइए क्षमा की प्रार्थना करेंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे और क्षमा मांग करके उस श्राप देते हैं, बोला प्रभु ने, उस श्राप को हम तोड़ेंगे। उस श्राप को हम तोड़ेंगे। निकम्मी बात यदि हमने बोल दिया है बिना काम की, उस निकम्मी बातों के श्राप को हम तोड़ेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में हम सब आपकी उपस्थिति में आए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये लोग सब यहाँ खड़े हैं, हे प्रभु जी, आप इनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, हम सब की प्रार्थना को सुन लीजिए पिता परमेश्वर जी। हाँ प्रभु, हे स्वामी, हे पिता परमेश्वर, मैंने जहाँ कहीं अपने बच्चों के विषय में, हे प्रभु, बेटी के विषय, बेटा के विषय में, जहाँ कहीं भी मैंने नकारात्मक सोचा, नकारात्मक बोला, उस बात के लिए पिता परमेश्वर आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। स्वामी क्षमा कीजिए प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और उस नकारात्मक सोचों के पीछे जो भी श्राप था या है, उसको हम यीशु प्रभु के नाम से हम तोड़ देते हैं। यीशु के नाम में हम तोड़ते हैं पिता। हम अपने बच्चों के विषय में, ओ प्रभु यीशु मसीह में होकर के प्रभु जी हम सकारात्मक सोचते हैं। यीशु की इच्छा उनके जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा, प्रभु आपके दास के दोनों बच्चों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी होने पाए। पिता, आपके लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आपका धन्यवाद। जहाँ जहाँ नकारात्मक बोला गया, जिन जिन ने, आप सब लोग इस समय जहाँ भी आपने अपने औलाद को नकारात्मक बोले हैं, नकारात्मक सोचे अपने संतानों के विषय में, उनके लिए इस समय आप प्रभु से क्षमा मांगे और क्षमा मांग करके उस श्राप को आप तोड़े और उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपे। प्रभु जी आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 हो। समय दिया है प्रभु ने हमको, प्रभु आपका धन्यवाद। यीशु आपको धन्यवाद हो प्रभु। आप परमेश्वर हैं, हम मनुष्य हैं प्रभु जी, हमसे गलती हो गई प्रभु, आप हमें क्षमा कर दो प्रभु यीशु मसीह। अपनी कलीसिया को क्षमा कर दो प्रभु यीशु मसीह। और जबकि ये संसार प्रभु, और इस संसार की अभिलाषाएं जबकि बढ़ती जा रही है, हमारे बच्चे कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं आते हैं। ऐसे समय में ओ पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ओ प्रभु, हमारे नकारात्मक शब्दों के लिए,
हे प्रभु जी निकम्मे शब्दों के लिए, हे प्रभु जी जहां भी गाली दी गई है, जहां जिस बहन ने या भाई ने अपने बच्चों को श्राप दिया है, उन श्रापित शब्दों को और उनके प्रभावों को हम परमेश्वर के दास पिता परमेश्वर आपके अधीनता में होकर के उसको तोड़ते हैं, उसको काट देते हैं। और यीशु आप हमारे बच्चों के प्रभु बन जाओ, यीशु आप कलीसिया के बच्चों के प्रभु बन जाओ। ओ हमारे प्रभु यीशु मसीह, आप कलीसिया के बच्चों के, कलीसिया के माता पिताओं के जो बच्चे हैं उनको यीशु आप प्रभु बन जाइए। प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु धन्यवाद। जिनकी भी बुरी दृष्टि हमारे ऊपर लगी है, उनके बुरी दृष्टि के श्रापों को हम तोड़ते हैं। हमारे बच्चों के ऊपर में जिनकी भी बुरी दृष्टि लगी उसको यीशु के नाम में तोड़ते हैं। अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं, परिवारों को छोड़ करके दूर हो जाए। जवान बच्चों में यीशु के नाम में एक नया परिवर्तन आ जाए। जवान बच्चों को छू लीजिए प्रभु, जवान बच्चों को छू लीजिए प्रभु। अंधकार की शक्ति, पाप का प्रभाव और नशा का प्रभाव, दुरात्मा का प्रभाव, मोबाइल का गलत प्रभाव जवानों के ऊपर से, लोगों के ऊपर से यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देते हैं, दूर किया जाए। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब एक दूसरे के हाथ को पकड़ लीजिए। अब आप सब एक दूसरे के हाथ को पकड़ लीजिए। ओ प्रभु इसी समय यीशु आप हमारे प्रभु बन जाइए। सब लोग एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके यीशु आप हमारे प्रभु बन जाइए। सब लोग बोलिए यीशु जी आप हमारे प्रभु बन जाइए, यीशु जी आप हमारे प्रभु बन जाइए। हमारे अंदर में मेल मिलाप का अभिषेक दे दीजिए प्रभु यीशु, हमारे अंदर में मेल मिलाप का आत्मा बहने दीजिए यीशु प्रभु, हमारे अंदर में आपका प्रेम का आत्मा बहने दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हमारे अंदर में पवित्र आत्मा की ओर से एकता आ जाए, प्रेम आ जाए प्रभु। आपके प्रेम रूपी एकता में, प्रेम रूपी बंध में, आत्मा के बंधन में हमें बांध लो, पवित्र आत्मा के बंधन में हम सबको बांध लो। बोलिए बोलिए प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा के बंध में हम सबको एक कर लीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपके पवित्र आत्मा के बंधन में, पवित्र आत्मा के साथ हम सबको एक कर लीजिए प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा के बंधन में हम सबको एक कर लीजिए, पवित्र आत्मा के बंधन में, पवित्र आत्मा के साथ एक होने के लिए हम सबको प्रभु यीशु मसीह एक कर लीजिए। पिता आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद। महिमा, आदर और सम्मान पिता हम आपको देते हैं प्रभु, धन्यवाद। हाथ छोड़ दीजिए और अपने हाथों को उठा करके अपने सीधे हाथ से कहे मैं अपने बच्चे को आशीष देता हूँ, मैं अपने बेटे को आशीष देता हूँ, मैं अपने बेटी को आशीष देता हूँ, मैं अपने बेटी को आशीष देता हूँ, मैं अपने बेटे को आशीष देता हूँ, मैं अपने पति को आशीष देता हूँ, मैं अपने पत्नी को आशीष देता हूँ, मैं अपने बच्चों को आशीष देता हूँ। उन्हें हम आशीष देते हैं। कहे हम अपने बच्चों को आशीष देते हैं, हम अपने बच्चों को आज आशीष दे। सब लोग कहे प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से, ओ प्रभु मैं अपने बेटी को आशीष देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से मैं अपने बेटा को आशीष देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम से अपने नातन को आशीष देता हूँ, अपने नाती को आशीष देता हूँ, अपने बच्चों को आशीष देता हूँ प्रभु। धन्यवाद। तरला शगदना जगरना अत्तनखा रलदिया रगदना दियम्बरबा शबरबा। इसी समय पिता परमेश्वर स्वर्ग आप हमारे लिए खोलो प्रभु यीशु जी, आप हमारे बीच में चलने लगिए प्रभु। पवित्र आत्मा हम सबको छू लीजिए प्रभु। अब जैसे वैसे हम नहीं रहेंगे प्रभु, हम जैसे वैसे नहीं, परंतु परिवर्तन का आत्मा, परिवर्तन का आत्मा, छुटकारे का अभिषेक इसी समय काम करे। छुटकारे का अभिषेक, छुटकारे का अभिषेक प्रभु यीशु आपके नाम में हमारे परिवारों में काम करे, हमारे जीवनों में काम करे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो,
धन्यवाद। ओ धन्यवाद 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 हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सब चंगे हैं। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सब चंगे हैं। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, प्रभु यीशु मसीह के पीठ पर कोड़े खाने से हम सब चंगे हैं। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सब चंगे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनवान किए जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गए कि हम धनवान किए जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गए कि हम धनवान किए जाए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु आपने कहा है कि अनंत जीवन मैंने तुम्हें, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको आदर महिमा सम्मान देते हैं। पवित्र आत्मा आज हम में से प्रत्येक को छू लीजिए प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु हमारी दृष्टि भी, जहां पर भी हमारी दृष्टि बिगड़ गई थी प्रभु, जहां भी हमारी सोच और दृष्टि बिगड़ गई उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हमारी आंखों के ऊपर, सोच के ऊपर में पवित्र आत्मा परमेश्वर आप नियंत्रण ले लीजिए। यीशु आप हमारे ऊपर नियंत्रण ले लीजिए प्रभु। आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और दया से कबूल करिए। आमीन।